हम यहाँ देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 14 और 26 पद। मरकुस 8 अध्याय बता दिले कि मरकुस 8 अध्याय 14 से 26 पद। आज का पाठ विवेक परमेश्वर का कार्य की प्रकार को जानना जरूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 26 पद 14 और 26 पद। हमें परमेश्वर वचन देखें जियो कंठस्थ पद से उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। बेटा देख मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 15 पद। सीखी आज तो संडे स्कूल सेवात आज संडे प्रोग्राम परमेश्वरेर काम और जरूरी तो बारे जे वही अपना चला गा चेता ही नगर बोली लिख कि देखा फरीसीगर ताड़ीर और हेरोदेसेर ताड़ीर ने सावधान रहिया। आज आमी परमेश्वरेर काम तोर बारे जान तक बहुत जरूरी है जी। और हिटर बारे हैं आज फिर आमी गाय शिक्षा प्राप्त करीब अठन बोलो आज हम परमेश्वर के कार्य की पद्धति को जानना इतना ज़रूरी है। अध्ययन करेंगे हमारे पहले पाठ के अंतिम भाग में फरीसियों चिन्ह की मांग करते हैं। इससे पहले हो गए फरीसी गए चिन्ह मांग करला यीशु मसीह ठन की तोहर इस्तक समय तमें गए की करें जानी कि तोहर इस्तक समय हो गई चाहिए क्योंटर हमें अगर किसी चिन्ह देखा बोली एक रंग है गई सवाल करला और गई मांग करला तो कौन है समझाए लिख बुझाए लिख कि तुम्हें गए समय तो देखी हिनक जखन आंधी पानी सोई जा रद बतासे गरमेर समय तो हिगास बारे में बहुत रकमेर जानकारी एउटा शिक्षा दिले होगा। तो तखन अरे यीशु बोलले कि यीशु मसीह जानता है कि वे उससे मारने की प्रयास में फंसाने के औजार के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे पहले भी हेरोदेस ने भी हत्या करना और से फंसाने की चर्चा किया था और इसके बारे में यीशु ने सब कुछ जान लिया था। वह तुरंत ही गलील के पार चले गए और होगा गलीलेर वहाँ पास पार हुई चली गला तमें गए पहला पॉइंट हमें गए देखी कि पहला पॉइंट अच्छे फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना जरूरी है। फरीसीगार ताड़ी और हेरोदेसेर ताड़ीर ने आज नामक सावधान रोहित लगी नकर परमेश्वर चिता हुई एटर बारे आज नाम ही बेटी हमारे मरकुस रचित सुसमाचार 14 और 15 पद। पहला पॉइंट हम गए सीखी तो इसे सीखियो जब फरीसियों ने चिन्ह की मांग की यीशु जानता था कि वे उन्हें हत्या की कोशिश कर रहे हैं। हो गए
यीशु मसीह मारे लगी हिनो कर कोशिश करते चला हो गए होगा फंसाए बार के लगी हिनो और जिससे सारा बात जानी हिनो कर होगा कोई बोलते रही समझाते रहे अगर बात नहीं फंस ली। वह तुरंत वहां से चला गया और वही लोग ने तुरंत है चली गई। जल्दबाजी से जाने के कारण चेलों ने रोटी नहीं लिया जिससे जिससे नाव में वह चढ़े। वह मात्र एक ही रोटी थी और जल्दीबाजी जखन होगा गेला तखन होगा चला गए रोटी खुबार लगे रोटी नीत लगी ही नकर पास नहीं गेला। अब जल्दबाजी चली गेला जखन नाव चली गेला तो ठन होगा ठन मात्र होगा एक तो रोटी चली। यही दृष्टांत के द्वारा फरीसी के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहने के लिए चिताया। तो हिटो थे वही एक तो उदाहरण दिले एक तो भेंता बात बोलते ही ना तो प्रजा बात है तो वही होगा चेताए ले कि तुम्हें क्या फरीसीर ताड़ीर नी और हेरोदेसर ताड़ीर नी तुम्हें गए सावधान रहिया बोले ही न कारण बोल ली। तो लेकिन हो गए हटा बातें तो कुछ और सोचने ला हो गए कि अमी गए खुद नहीं आनी चाहिए वहाँ थे वो यहाँ का किरण तो बोले बोले ही न मात्र हिटोर आची की ताड़ी फरीसीगार ताड़ीर मतलब कि इसलिए यीशु मसीह कहना इसलिए कि तुम्हें गए फरीसीगार शिक्षा और फरीसीगार चाल चलन का स्वभाव करने सावधान रहिया किसे जे हो गए गलत काम गलत शिक्षा देने वाला कौन हेरोदेस से भी भाई कम है गलत शिक्षा देते चले जखन यीशु मसीह मरवाए बारिक लगे आनोगा चले जखन जे ओई 2 सालेर नी छोटू उम्रेर छुआगा सभ्या के मरवाए चले जखन ओई जान ले कि मोहर जगह आरेक तो राजा जन्म नहीं बोली ही नकार मरवाए दी चले हेरोदेस से तुम भाई रकम में गलत गलत शिक्षा तो मानस एक अपन एक तो संगठन बनाया रखें चले तखन वही होगा बोले दिले कि तो हगार शिक्षार नहीं तुम्हें गए हगार शिक्षार नहीं सावधान रहिया। खमीर धीरे धीरे हमारे आंतरिक में काम करते हैं तो मतलब शिक्षा का धीरे धीरे हमार मन अंतरेत हमार बुद्धि काम करे शुरू हो जाए कुछ भी मजबूरी हो जाए तो हटत अमी गए अगर काम तो करते मजबूर हो जाए। आज के जी कोई मानस है यदि कोई बोलता है कि चलो मोहर संगाने बुलित लगी ही ना तो यदि बुलित लगी है अमी चली जियो या फिर कुछ ऐसे फालतू काम यदि चली जियो तो हर कमे हमार समय आधार थे हटो हिरंग उसी जाए कि आमा गाई हो कभी कभी चली जियो चलो घर कुछ काम ना अच्छी तो बुली सी तो हिरंग है बोले आदत बोले कुछ लागिन चाहिए तो हर को यहाँ बोल ले कि हगार ने सावधान नहीं तो तुम्हें गई हो हगार शिक्षा हगार चाल चलन का फांसी जीवे मृत्यु तक पहुँचाता है और हटो मरण तक पहुँचाए दे हटो बादत किनो मन नहीं लगो कतो ना जितने नहीं बोलते घुरते हो मन नहीं लगबी आज ना हमी गए हमार समाज हमारा समाज मजूद आस पड़ोसी था बहुत ही रंगा हमें गए देखी भेट पारी तो हाई रकम है वही हक चिताए ले जेमन तुम्हें गए नष्ट ना हुआ बोली वैसे ही धीरे धीरे हमें खा जाते हैं नष्ट कर देता है हमें सावधानी पूर्वक रहना जरूरी है। तो हिरंग है हमारा धीरे धीरे हटो गलत शिक्षा तो हमारा खोए जाए उल्टा हमारा खोए जाए और वही हमारे ऊपर कार्य करे और हमारा वही हमारा जिंदगी तो तबाह करें दे तो हाथ है हमारा आज नो सावधान पूर्व रहित लगबी आज नो हमारा को परमेश्वर वचन द्वारा आज नो जे भी परमेश्वर की आज्ञा दी प्रभु यीशु मसीह हो इसी नो कारण शिक्षा दिले और एक तो उद्धार करता बोली हमारा सारा पाप गा वहीं क्षमा कर ले और आज ना हमारा पापेर बलिदान भी चढ़ेंगे ले तो हाथ है हमारा आज खिनोगा सुबह बहुत ही सावधान रहित लगबी। और हेरोदेस और फरीसियों मौका की तलाश में यीशु को
घेर रहे थे और हो गए यीशु मसीह घेरित लगी हिनो यीशु मसीह धरबारिक लगी हिनो हो गए एरंग मौकार खोज करते रहते चला। वे विचार कर रहे थे कि यीशु को कैसे पकड़े। हो गए सोचते चला कि यीशु का मैं किरंग धरी वाहक हो गए मारबारिक लगी हिनो कार एक तो गलत शिक्षा पहले भी हेरोदेस से वाहक मारते लाइन कोशिश करें चले मात्र एक बात इतना फरीसी गए हों आरो हीरो है मारबारिक लाइन कोशिश करते रहला। हेरोदेस और फरीसियों मौका की तलाश में यीशु को घेर रहे थे। वे विचार कर रहे थे कि यीशु को कैसे पकड़े, दोष लगाने के मौका ढूंढ रहे थे। और कहीं दोष लगे ना कर मौका खोजते रहते चला। यीशु ये सब जानते हुए सावधान रहने को चिताया। और यीशु ही वहाँ थे होगा सावधान रहित लगे हिनो कर चिताए ले वहाँ थे आज हिनो अम्मेगार जितो भी अच्छो जे भी प्रचारक अच्छो सभी कोई सब रकमेर शिक्षा आज चिताते रहो ताकि मन अमी गाय होगा गलत शिक्षा नी गलत विचार नी गलत चाल चलन नी अमी गाय बाँची रहित पारे जान। तो हर कम है आज के नाम अगर पहला पॉइंट अमी गए सीखे उसको दूसरा पॉइंट अमी गए सीखी यीशु ने चेलों को फटकारा मतलब होगा कोई दबाई ले गल तो नो होगा ओई शिक्षा टोत कि हगार ने सावधान रहिया बोली ही नो तार ढोटो बारे हम हगार छी मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 16 ने 21 पद हम गए तो पढ़ी भेटित पारी। यीशु मसीह महत्वपूर्ण उपदेश देते समय उसके चेले दूसरे चीज़ों पर विचार कर रहे थे। तो हो गए दूसरों है बात तो गए विचार कर ला हो गए सोचला कि अमी गए तो खुद तो कहानी आनी छी वहाँ थे यीशु हमारे ने रागिंग हो तो ही गए होगा सब कहीं दूसरों है विचार कर ला होगा मैंने दूसरों है विचार चले यीशु मसीह होगा हटोर ने बचा बरले कोशिश करने के लिए मात्र होगा विचार है अलग अच्छी। वे खाने के लिए रोटी लाना भूल गए थे होगा खुद लगे रोटी लाने लगे ना पास नहीं चला। यही उनके मन में बसा हुआ था और हिग्या है होगा मन बुसिंग ले हिटो बात है कि हमें कहीं खुद ना आने चाहिए यीशु हमारे रागी चाहिए आर वही हिटो बात है बोले दिले कि फरीसी और हेरोदेसर ताड़ीर नी सावधान रहिया। तो हिग्या सुबह होगा मन बुसिंग चले तो हाय रकम है आज के ना हमार मन था जीते हमार कुछ अच्छे ना तो हटो मजबूरी हमार बुसिंग जाए आज हमें बोले जीते पैसा कमाकर लगे हिनो या फिर कुछ काम काज लगे हिनो कि हमें बोले खुद ना चाहिए तो हमार हुट्टो है चिंता रही जाए कि हमें कहीं की खब की पिंधी लेकिन परमेश्वर वचन तो साफ साफ बोले नहीं चाहिए कि ना तो खुद लगे हिनो ना तो अपना दहीटर लगे तो कड़ो कुछ चिंता करीस मात्र एक तो हिटो चिंता करीस कि परमेश्वर राज तो पाजित लगे हिनो कर आपनो क्रूस उठाई यीशु मसीह पछू चलित लगे हिनो कर तो सकतो हो संभोड़ बोले हिनो हमारे पास रोटी नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने मन की बात कह दी। जब यीशु ने जाना कि वह आत्मिक चीज़ों को बता रहा है और वे खाने पीने के विषय में स्थायी नहीं है नष्ट हो जाएंगे उस पर चिंतित हो रहे थे इसलिए यीशु ने उन्हें ठटकारा होगा कि हमें अगर खुद ना छे हमें कहीं की खोय हमें कहीं तो नष्ट हो जो बोली ही न कर होगा क्या सब चिंता कर ला तक यीशु होगा दबाई ले। चेले ने अपने रोजगार छोड़कर यीशु के पास कई दिन रह चुके यीशु की सामर्थ को कानों से सुना आँखों से प्रयास देखे और फिर भी वे समझ नहीं सके थे हो गए सुनी हो गए नहीं बुझला कि वही की बोली रही चाहिए कि हमारा लगी कि हमारा तो कत लाभ ही बोली हिन आज हिन हमें गए
कोई भी वचन आम कहीं पढ़ी नहीं बाइबल नहीं जी पढ़ी नहीं और तो आम कहीं गौर नहीं करिए कि वचन आम की बोलो वचन पढ़ी नहीं कोई मानसे बहुत कोई ऐसे बोली ना कि मैं पूरा बाइबल पढ़ी नहीं चाह मात्र कह बाइबल एक मीनिंग पता ना है और कुछ जानकारी ना है पढ़ी नहीं ले खत्म कर ले बाइबल पूरा पढ़ी नहीं ले यदि पुराना नियम है तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ी नहीं चाहिए लेकिन वहाँ कोई मीनिंग ना है और कोई मतलब ना है वहाँ नहीं कुछ शिक्षा वही हासिल नहीं कर पारे था रकम है वही आज खिनो इठेन अपन चेलागा कहीं बोल ले तो आम्हा गाय आज खिनो जीती हिटर नहीं आम झट शिक्षा भेटे तो हुटा आम्हा गार हिटो ना संचित लगबे कि ओई अपन चेलागा बोली छली मात्र एक हिटो आम्हा गाय जानित लगबे कि ओई आम्हा गा बोली छै और आम्हा गा समझाओ ओई तो हाई तो आम्हा गा छने जानित लगबे कि यीशुई आम्हा गा बोलो कि गलत शिक्षा नहीं तुम्हें सावधान रुहा और गलत चाल चलन नहीं सावधान रहित लगी हिनो फिर भी मात्र एक रोटी के लिए परेशान और दुखी होना यीशु उनसे प्रसन्न नहीं था और यीशु होगार नहीं खुश नहीं है इसलिए वही होगार नहीं बहुत नाराज हुई इसलिए उदास हुई इसलिए फिर जो होगा एक तो रोटी लगी हिनो कार होगा एक तो पिठा लगी हिनो होगा चिंता करते हैं चला क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते कह कर ठटकारा बोले कि तुम्हें क्या अखुणु तक नहीं बुझले कि अखुणु तक तुम्हें क्या नहीं जान ले अब लेने का कहीं दबाई ली आज नहीं हमें गई तीसरा पॉइंट खत्म हो चुकी है में तीसरा पॉइंट देखिए यीशु बेतसदा में एक अंधे को चंगा करना वही यीशु मसीह बेतसदा नामेर एक तो जगह एक तो काना मार से कोई चंगा कर ले तो मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 22 और 26 पद तम अगर लास्ट पॉइंट अच्छी लास्ट पॉइंट है हम जाने यीशु ने चेलों को नाव के अंदर परामर्श देने के बाद मैदान पर पहुंचा वे बेतसदा में तुरंत आया बेतसदा नगर गलील के उत्तर तट के नगरों में से एक है तो होगा बेतसदा तुरंत इसला होगा बेतसदा नगर है गलील टोर उत्तर दिखे गलील टोर उत्तर साइड होटो नगर अच्छी तो हेरोदेस का पुत्र फिलिपुस बोला फिलिप के राज्य के अधीन में था और ओटा फिलिपिर अधीनता चली वहाँ राज्य चलते चली गठन यीशु के कुछ चेले भी इसी नगर के थे और यीशु मसीह कुछ चेला मैंने आधे गोटे मैंने सब चला नहीं मैंने कुछ तो चला उठो है नगर रचला इस नगर के आसपास यीशु मसीह ने चंगाई का सेवा कर चुका था तो भी यीशु पर विश्वास करने मार्गों पर वे ठोकर खाते थे मतलब क्या होगा यीशु मसीह होते कहीं सेवा का कर चुके चले फिर भी होगा मतलब ठोकर खुते खोई चला तो हायर कमे उठन आरेक बार में बोले कि लुका के लेख में यीशु इस बेतसदा नगर के सिवाय कफरनहूम नगर को बड़ी जोर से डांटा और उठने कफरनहूम में दबाए लिख ओटो अच्छे मगर लुकाए लिख लो 10 अध्याय 13 पद थोड़ा बेटा देवी जब बेतसदा में आए लोग एक अंधे को उसके पास ले आए कौन मानस है कौन यीशु मसीह बेतसदा इसलिए तो कौन मानस है एक तो काना मानस एक हठ नियला और उससे विनती की कि उसको छू तो कौन हाथ ने विनती करला कि तुम हक छुई ने हक लाड़ तो कि जीवन में चंगा है भी यीशु ने उस अंधे का हाथ पकड़कर उससे पाँव के यीशु ने उसके हाथ पकड़कर उससे गांव के बाहर ले गया और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखा और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है उसने कहा मैं मनुष्य को
देखता हूँ वे मुझे चलते हुए पेड़ों और पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। इससे यह प्रकट करता है कि उसका आँखों में अब भी साफ नहीं हुआ था। धर्म वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अंधे का दृष्टि साफ न होने का अर्थ है लोग यीशु को किसी प्रकार जानता है। किस प्रकार जानता है? प्रतीक के रूप में कहते हैं यह व्यक्ति पैदाइश अंधे था। ऐसा नहीं लगता, उन्होंने पेड़ भी देख चुका है। तो एठन बहुत कुछ ऐसे धर्म विज्ञान अधिकरनी भी ऐसे मतलब है वही कि होटो मानस वही अंधा आछले काना मानस छिले तो वही जखन देखित लागले यीशु मसीह हार आखित अपनो थूक लगाई लग माटी सान लेगा अपनो थूकटे माटी सानी हिन कर हार आखित लगाई छिले तो वही देखित लागले तो हक बोलत कि बांस गा को देखले गाछ हो देखले कोई देख चुके हैं। उसका कथन से स्पष्ट होता है यीशु ने दोबारा उनकी आँखों पर हाथ रखे, वह चंगा हो गया। तो वही चंगा होंगे लेकिन मानस तो यीशु मसीह जब हार पर हाथ रख ले तो वही चंगा होंगे लेकिन गाँव बाहर नहीं गए नगर। यीशु ने अपने चेलों से हेरोदेस के खमीर और फरीसियों के खमीर से चौकस रहने को, यीशु पर अविश्वास के कारण चेलों को फटकारने के विषय, अंधों को दृष्टांत, ये सब हमने सीखा हमारे पाठ से। यीशु की शिक्षा जैसा नहीं, अन्य शिक्षा से चौकस रहने की जरूरी होने पर, घटी होने पर भी यीशु पर भरोसा रखना जरूरी होना और हमें विश्वासियों को फिर से छूना पड़ता है, जिन्हें दोबारा छूने को मिलता है उनसे सब कुछ साफ दिखाई देता है। यह हमें प्रत्येक रूप में देखने को मिलता है। तो यार कमे आमी गए आज खिनो देखियो कोई भी यीशु मसीह शिक्षा आज खिनो कखो भी प्रार्थना करें दे तो वही चंगा हो जाए। किसी जो हर मन विश्वास अच्छे और जी भी प्रार्थना करो तो हर मन तो विश्वास अच्छे वही सबसे बोले चलिए कि तोहर विश्वास तो ही जखन हटो माझे मानसटर 12 बछरेर नहीं वहार लोहू बहुत रोग आछले तक यीशु मसीह बोलले कि हे पुत्री तोहर विश्वास तो ही है तो चंगा कर ले। किसी जो हटो माझे मासे बोलते हैं हटो माझे सन्नी बोलते हैं कि जुदी मैं वहार कानी तो छुई नेबो तो मैं चंगा हो जाब। तक यीशु मसीह वहार मन बात तो जानी ही न कारण बोलले कि हे माझे तोहर विश्वास तो ही तो चंगा कर ली। तो हाँ आज के ना कुछ समीक्षा मतलब एक तो विचार करते लगे हिन एक तो भेटा दे कि एक बारे आम जानना अच्छे कि परमेश्वर वचन तोत आम्हार उत्साह तोर कारणे असुरक्षित शिक्षा तक रुचि रखतो और आम्हाक हो सुरक्षा तोर आवश्यकता तो चर्चा करतक लगे ना बहुत जरूरी है कि मतलब कि आम्हागा मतलब असुरक्षित मतलब आम्ही क्या जे असुरक्षित रहियो परमेश्वर ने आम्ही दूरत रहियो तो आम्हागा होटर नहीं आम्हागा किरंग रुचि रखना है कि होटर ने आम्ही क्या साबित जीवन किरंग किरंग बितात पारी आम्हागा साबित समाज साबित परिवार आम्हागा किरंग किरंग बनित पारबी होटर बारे आछे ना आम्हागा घटत आवश्यकता सुम आम्हागा घटत खण एक तो सवाल भेटा दे आम्हागा चर्चा खुद मन से आम्हागा चर्चा करना है कि आछे ना आम्ही गए
कौन से बाटे तमें गए चोइयो हमें साबित छियो या गलत अच्छी हम अगर मन की भूल आर गलती अच्छी ओटा परमेश्वर सामने तुम बोले कि जितने मानसर सामने मानी निले तुम हर सामने मानी निले वाते आमगा गाछ ना अपना मन से हम ओटा जानित लगबी ओटा मानित लगबी का ओटा हमागा पूरा कर लगबी देखिए परमेश्वर आज जो किटा वचन दिलोक नहीं हमागा बहुत सा लाभ हमागा भेटा देवी आज के ना हमागा कोई बोले कि गलत शिक्षा नहीं हमागा सावधान रहित लगबी हमारा गलत चाल चलन ने सावधान रहित लगबी किसी जो होगा ऐसा नीच नीच काम करते हैं चला ऐसा गलत काम करते हैं चला कि परमेश्वर होगा नी मानस गा बचात लगे ही नोक और एक तो अपन लता पुत्र यीशु मसीह पठाइली ताकि जमन वो गाई होगार शिक्षा नहीं होगार चाल चलन नहीं होगा बातचीत पड़ता है। दूसरा सवाल इतना है कि क्या हम विश्वासियों को दोबारा छूने की जरूरी है। आज के नाम है गाई इटे अच्छे नाम अगर विशेष सवाल इटे उठोई कि हम दोबारा विश्वासी के छूना जरूरी अच्छी यदि हमें कहीं विश्वास करियो तो उठे ना हमें दोबारा छी तो कहला कोई जरूरी नहीं हुई कोई जरूरी नहीं एक ही बारे परमेश्वर जे सामर्थ अच्छी होटल नहीं चंगाई हमें कहीं भेटित पारी हो तो हाथ है आज हमारा परमेश्वर वचन द्वारा आज शिक्षा दी ताकि हमें आज गलत शिक्षा नहीं और गलत चाल चलन नहीं हमें सावधान रही ताकि जमन परमेश्वर जे कि राष्ट्र तमें गए पुषित पार झटे जे परमेश्वर हमारा लगे एक जीवन मुकुट जे हमारा जीवन पानी जे कि होटो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है होटो चीज़ हमारा परमेश्वर दी रही जमन होटो नहीं हरवाई तो हाथे हमारा आज खिनो हिटो वचन पाठ करनी आज खिनो मोई आशा कर हमारा आदर मान माए बाप आर भाई बहन गा आर दोस्तों मित्रों गा सब यहाँ खे जो तो गोटी अच्छो आज के ना प्रोग्रामर द्वारा हो गए अधिक से अधिक जानकारी जो भेटी जो हो गई अपना मनत राखी ही नकार दूसरा भी तो शेयर कर पारो कि गलत शिक्षा नहीं सावधान रहना चाहिए और गलत चाल चलन नहीं करना चाहिए किसी जो होगा परमेश्वर नहाय खुजोई और परमेश्वर हर एक तो मानस एक आज की नो जीवन तोर किताब है अपना नाम लिखवाए तो लगे ही नकार हका हाथ है हमारा का छिनो जाटा हमारा लिखाई गई होटो जेमन ना काटाओ एटर लगे हमारा जागीर होत लगबी मुई क्या सब बोली है आज खिनो तो वचन द्वारा अगर शिक्षा चलेगा दी न कर समाप्त करो आज को तो वचन पाठ पढ़ लें और सुन लोग गेलोकनी हमारा सभी के वरदान आशीष बेटा दे तो नेहर प्रार्थना और उद्धार करता यीशु ख्रिस्त ठन मैं नेहर करो कि जब तक गाय छन सुनी छ तमाक सभी परमेश्वर आशीष दे ताकि जमन इस्तक प्रोग्राम है तो इस्तक देवार दिन तम ही गए सभी मिली ही न कारो फिर से हम गए परमेश्वर एक धन्यवाद दी परिव जान तो हम गए कौन लास्ट प्रभु प्रार्थना करी न कर समाप्त करे तो लगे न सा हम गए सपड़ी